वेलकम टू द लेक्चर ऑफ टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉसा दिखाया हुआ है। अब जाइगोमेटिक बोन जाइगोमेटिक आर्च देखो यहाँ से काट दिया है। वट एवर यू कैन सी दिस पिरामिडल शेप इज टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक पिरामिडल शेप है, पिरामिडल स्पेस है। इट इज समथिंग लाइक दिस। और पीछे की तरफ जा रहा है ये पूरा इस तरीके से बैक साइड पे। और बैक साइड पे भी ये कुछ इस तरीके से ही प्रेजेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट है। एंड यहीं पर हमने इंफ्राटेम्पोरल स्पेस भी पढ़ा था। तो ये वाला जो स्पेस है टेरिगो पैलेटाइन फॉसा इज प्रेजेंट डीप टू इंफ्राटेम्पोरल फॉसा। तो तुम देख सकते हो यहां पर इंफ्राटेम्पोरल फॉसा था, तो इंफ्राटेम्पोरल फॉसा से भी डीपली अंदर की तरफ ये प्रेजेंट है। पिरामिडल शेप का ये स्पेस है। इट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक पिरामिड है। बट ध्यान से देखो, ये लेटरल वाला फेस दिया हुआ है, ये मीडियल वाला फेस दिया हुआ है। प्लीज इसको ध्यान से समझना। तो लेटरल वाला फेस तुम्हारा यहाँ बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ है लेटरल वाला जो फेस है ये वाला, ये लेटरल, ये बाहर की तरफ है। देन थोड़ा अंदर की तरफ जाओगे, ये मीडियल वाला फेस है। समझ गए? ये सुपीरियर है। नीचे की तरफ ये दो वॉल्स आती हैं, नीचे एक एपेक्स काइंड ऑफ बनता है, मतलब ऐसा मिलके यहाँ पे एपेक्स बनता है इस पिरामिड का इंफीरियरली। तो ये इस तरीके का कुछ स्पेस है। चलें आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाउंड्रीज ऑफ दिस फॉसा। तो सबसे पहले एंटीरियर बाउंड्री, आगे की तरफ तुम्हें क्या दिख रहा है भाई? अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैक्सिला। सही है। ये मैक्सिला है, अपर जो मैक्सिला का ये पोस्टीरियर सरफेस है, लेकिन इसका भी थोड़ा सुपीरियर सरफेस। तो देखो, अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैक्सिला। ठीक है, हो गया एंटीरियर बॉर्डर। देन पोस्टीरियरली देखोगे, पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट है। क्या है भाई? ये है टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्फीनोइड बोन। तो तुम देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे? पोस्टीरियरली एंटीरियर वॉल ऑफ, और यू कैन से एंटीरियर सरफेस ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्फीनोइड बोन। हो गया। देन सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है? सुपीरियरली इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्फीनोइड, तुम देख सकते हो ये ऑब्वियसली स्फीनोइड बोन है। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्फीनोइड एंड इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर। अब देखो, ऑर्बिट हमें पढ़ना है अलग से। ये ऑर्बिट है, अंदर की तरफ ये पूरा प्रेजेंट होगा इस तरीके से। पूरी कैविटी होती है, ऑर्बिटल कैविटी होती है। ऑर्बिटल कैविटी में दो तरीके के फिशर्स होते हैं। एक होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और एक होता है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है वो इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। किसके साथ? टेरिगो पैलेटाइन फॉसा के साथ। तो तुम देख सकते हो सुपीरियरली क्या लिखा हुआ है? सुपीरियरली लिखा है इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्फीनोइड बोन और इंफ्रा ऑर्बिटल फिजर। ठीक है। देन मैंने बताया था इंफीरियरली क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर वाला जो बॉर्डर होता है वो ऐसे नीचे आके मिलता है। तो इंफीरियरली दिस इज द एपेक्स ऑफ द फॉसा। एपेक्स ये वाला पार्ट formed by meeting of anterior and posterior boundaries inferior। बताओ, सही है? एंटीरियर बाउंड्री आई, पोस्टीरियर बाउंड्री आई, यहां नीचे आके दोनों मिल गए और बन गया इंफीरियर बाउंड्री। चलेगा? चले आगे। देन मीडियली क्या प्रेजेंट है अंदर की तरफ? मीडियली, मीडियली वी हैव पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो अब मैं दिखा के लाती हूँ। देखो एक ये रहा डायग्राम, तुम देख सकते हो।
ये है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। पहले तो देखो, ये हमारा पैलेट होता है, रूफ ऑफ द माउथ। ये जो पैलेट होता है, पैलेट का मोस्ट ऑफ द पार्ट मैक्सिला से ही बना होता है। बट ये जो सिर्फ ग्रीन पार्ट दिखाया हुआ है ना, ये है पैलेटाइन बोन। अब क्या होता है ना, इस पैलेटाइन बोन से भी ऐसे एक परपेंडिकुलर प्लेट निकलती है ऊपर की तरफ। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। आया समझ में? ये पैलेटाइन बोन है, इसकी एक प्लेट टाइप की निकलती है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। अब मीडियल वॉल कौन बना रहा है? पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन बोन। तो पोस्टेरो सुपीरियर, पोस्टेरो मीन्स पीछे, सुपीरियर मतलब ऊपर। तो पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो ये वाला जो पार्ट है, ये बना रहा है आपकी मीडियल वॉल ऑफ टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। बताओ भाई, मीडियली यानी अंदर की तरफ बन गया। अब बचा लेटरल वॉल। तो भाई लेटरली क्या प्रेजेंट है? लेटरली प्रेजेंट है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। तो ये जो ओपनिंग दिख रही है ना तुमको, यही है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। समझ रहे हो? ये फिशर है, फिशर के थ्रू चीजें पास करती हैं। तो देखो दोबारा से हम इस पिरामिडल डायग्राम पे आ जाते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है तुम्हारा लेटरल सरफेस यानी बाहर की तरफ। थोड़ा अंदर चले जाओ, ये आ गया तुम्हारा मीडियल सरफेस। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा सुपीरियर सरफेस ऊपर की तरफ, अपर साइड पे। ठीक है, एक तुम्हारा ये एंटीरियर हो जाएगा, एक ये पोस्टीरियर हो जाएगा। तो ये सारे तुम्हारे सरफेसेस हो गए। और ये है तुम्हारा टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। इसको इमेजिन करना पड़ेगा तुमको ध्यान से कि ये बाहर वाला सरफेस है, लेटरल सरफेस बाहर वाला, जिसमें तुम देख सकते हो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर भी दिया हुआ है। जो फिशर यानी जो स्पेस मैंने तुम्हें दिखाया था फर्स्ट वाले डायग्राम में, ये जो स्पेस है इसके थ्रू चीजें पास करती हैं, इस स्पेस को बोलते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। ठीक है, अब देखो ऊपर में तुम्हें दिख रहा है इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, जो कि ऑर्बिट के साथ इसकी कम्युनिकेशन बनाएगा। बाकी तुम्हें मीडियल वॉल पे दिख रहा है स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन। जो स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन है, ये मीडियल वॉल पे प्रेजेंट है। एंड तुम्हें पता है मीडियल वॉल बन रही थी पोस्टेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन से। तो यहां पर ये फिशर प्रेजेंट होगा जिसका नाम है स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन। एक होल काइंड ऑफ प्रेजेंट हो। बाकी पोस्टीरियर वॉल पे यानी पीछे वाली वॉल, पीछे वाली वॉल समझते हो? पीछे यानी ये बैक साइड वाली वॉल में तीन होल्स होंगे। इन तीन होल्स का नाम है फोरामेन रोटेंडम, टेरिगोइड कैनाल ऑल्सो नोन एज विडियन कैनाल, एंड फेरिंजियल कैनाल। और फेरिंजियल कैनाल का दूसरा नाम है पैलेटो वेजाइनल कैनाल। नाम है बस इसका, फेरेंजियल कैनाल इसको बोलते हैं। फेरिंग्स के साथ ये कम्युनिकेशन बनाता है। समझ गए? तो देखो पोस्टीरियरली मैंने बोला ना अभी, पोस्टीरियरली बैक साइड, बैक वाली वॉल पे, पोस्टीरियर वॉल पे तीन ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, फोरामेन रोटेंडम, टेरिगोइड कैनाल, पैलेटो वेजाइनल कैनाल, जिसको फेरेंजियल कैनाल भी बोलते हैं। समझ गए? अब इसकी कम्युनिकेशंस देखो, ध्यान से सुनना, दोबारा सुन लो। तुमने तीन चार ऐसा फोरामेन ओपनिंग्स और ये देखे हैं। सुपीरियर में देखा तुमने इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, लेटरली तुमने देखा टेरिगो मैक्सिलरी कैनाल और टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। मीडियल वॉल पे तुमने देखा स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन। देन पोस्टीरियर वॉल पे डायरेक्टली तुमने देखा तीन चीजें, फोरामेन रोटेंडम, टेरिगोइड कैनाल और फेरेंजियल कैनाल।
अब बात ऐसी है कि इन सभी होल्स के थ्रू चीजें पास कर रही हैं और किसी किसी जगह से इस फॉसा की कम्युनिकेशन बन रही है। तो देखो किस किस के साथ ये कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा से ये कम्युनिकेट करता है वाया टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, क्योंकि तुम्हें पता है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर से जस्ट बाहर निकलोगे तो यहाँ पे इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा ही प्रेजेंट होगा। और हमने ये भी बोला था कि इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा के डीपली प्रेजेंट होता है टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। ठीक है, चलें आगे। दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन विद इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा थ्रू टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। देन उसके अलावा ऑर्बिट के साथ इसकी कम्युनिकेशन बनती है थ्रू इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर मालूम है। ठीक है, ऑर्बिट के साथ सुपीरियर वाली वॉल से ये कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा पोस्टीरियर वॉल पे जो फोरामेन रोटेंडम प्रेजेंट है उसके थ्रू ये मिडल क्रेनियल फॉसा सीधा क्रेनियम के अंदर पहुंच जाता है, यानी उस फोरामेन रोटेंडम से तुम डायरेक्टली क्रेनियम के अंदर पहुंच सकते हो। कहाँ पे? मिडल क्रेनियल फॉसा में पहुंच सकते हो। ठीक है, देन फोरामेन लैसरम से कम्युनिकेशन बनता है वाया टेरिगोइड कैनाल। टेरिगोइड कैनाल एक कैनाल होती है, वहां से आगे जाते हो तो वहां से फोरामेन रोटेंडम एक फोरामेन होता है जो कि क्रेनियम के अंदर या क्रेनियम के बाहर वहां से चीजें निकलती हैं, पास होती हैं। तो ये हो गया हमारा फोरामेन लैसरम से कांटेक्ट होता है इस फॉसा का वाया टेरिगोइड कैनाल। देन फेरिंग से कांटेक्ट होता है बाय पैलेटो वेजाइनल कैनाल, जिसको फेरेंजियल कैनाल भी बोलते हैं। तो भाई नाम है ऐसा फेरेंजियल कैनाल, तो वो डायरेक्टली फेरिंग से कांटेक्ट करता है। और बाकी स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन के थ्रू ये नेजल कैविटी में कम्युनिकेट करता है। तो तुम समझ भी सकते हो, देखो ये नेजल कैविटी ही होती है। तो यहां से मीडियल वॉल के थ्रू जो स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन होता है उसके थ्रू ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी के साथ। बताओ, समझ में आया? तो तुम देख सकते हो इसकी मीडियल वॉल पे ऐसे स्फीनो पैलेटाइन फोरामेन दिखाया हुआ है जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा नेजल कैविटी के साथ। समझ गए? बोलो भाई, चलेगा? तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सारी कम्युनिकेशंस दिखाई हुई हैं, कैसे कैसे किसके साथ ये कम्युनिकेट करता है। अब आ गया लास्ट, जो कि है कंटेंट्स ऑफ टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। तो बताओ भाई, इस फॉसा के अंदर क्या प्रेजेंट है? सबसे पहला टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। भैया ये जरूर याद रखना, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। इस टेरिगो पैलेटाइन फॉसा के अंदर एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट इज अ गैंग्लियन? ध्यान से सुन लो। सेल बॉडीज होती है न्यूरॉन की, ये न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडी होती है, ये वाला पार्ट सेल बॉडी होता है। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, अगर वो आउटसाइड द ब्रेन है, सीएनएस से बाहर की तरफ अगर कहीं पर भी सेल बॉडीज का कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं गैंग्लियन। और अगर सीएनएस के अंदर कहीं भी सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तुम पढ़ते हो कई बार जब भी कोई नर्व पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, न्यूक्लियस ऑफ ट्रोक्लियर नर्व, न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। वो न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, मतलब वो एक ऐसी जगह होगी जहां पे ऐसे बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट हो। समझ गए? गैंग्लियन भी यही होता है, बस गैंग्लियन क्या होता है? सीएनएस के बाहर कहीं और पे प्रेजेंट होना। तो ऑब्वियसली ये सीएनएस के बाहर है, ब्रेन से तो बाहर है ना टेरिगोपैलेटाइन फॉसा। तो टेरिगोपैलेटाइन फॉसा में गैंग्लियन होता है, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। इसके अलावा एक आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी, और इसके अलावा एक नर्व दैट इज मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट इस फॉसा में प्रेजेंट होता है। तो प्लीज इसको ध्यान रखें। तीन कंटेंट, सिंपल सिंपल: टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी nerve. And maxillary nerve is a branch of trigeminal nerve.
तो कृपया इसका ध्यान रखें। ये टॉपिक भी हमारा हो गया है। फाइन, सो दैट्स इट, विल मीट अगेन विद अनदर टॉपिक।